हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 मैथ चैप्टर 10। तो आज हम आगे देखेंगे। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें पेज नंबर 143 निकालो। अब आज हम देखना है प्रैक्टिस टाइम। तो उसमें थोड़े सम्स है। तो देखो सभी, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्री का मनी जो है अलग अलग होता है, उसकी नोट्स भी अलग अलग होती है, कॉइन भी अलग अलग होता है। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है, हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन यूज्ड इन एनी अदर कंट्री। तो आपने दूसरे कंट्री के नोट्स और कॉइन्स यूज किए हुए हैं, क्वेश्चन पूछा है। जो किया हुआ है तो यस, और नहीं किया है तो नो। Shivam Bank has a chart to show us how many Indian rupees we can get when we change the money of different countries. तो यहाँ शिवम बैंक में एक चार्ट लगाया हुआ था, वहाँ पे अलग अलग कंट्री की जो हमारा इंडियन रुपीस है 1 रुपीस, उसकी अलग अलग प्राइस दी हुई थी। दूसरी कंट्री में हम जानते हैं तो उसकी कितनी प्राइस होती है 1 रुपीस की। 1 रुपया का जो कॉइन होता है और दूसरी कंट्री में उसकी प्राइस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है कि हम देखो कोरिया में जाएंगे तो उसका जो मनी है उसको क्या, हमें जैसे इंडिया में रुपीस बोलते हैं तो वहां क्या बोलते हैं, वॉन। क्या बोलते हैं, वॉन। तो उसकी जो प्राइस है 1 रुपये हम वहां देंगे तो उसकी कितनी कीमत होगी, 0.06 रुपीस। वहां पे 1 रुपीस की कितनी कीमत होगी, 0.06। फिर हम श्रीलंका में जाएंगे तो वहां भी मनी को, जो पैसा होता है उसको रुपीस ही बोला जाता है। जैसे इंडियन में रुपीस बोलते हैं हम, वैसे वहां पे भी रुपीस कहा जाता है। तो तब वहां पे कितनी है प्राइस, तो 0.43 रुपीस। वहां पे कितनी प्राइस है, 0.43 रुपीस। हम 1 रुपीस जब कन्वर्ट करेंगे वहां पे तो क्या होगा, वो हमें कितना देगा, 43 रुपीस ही देगा, बराबर 0.43। फिर नेपाल में जाओगे तो उसकी मनी को क्या बोलते हैं, रुपीस। वहां पे भी क्या बोलेंगे, रुपीस। तो उसकी भी प्राइस क्या है, 0.62 रुपीस। उसकी प्राइस क्या है, जब 1 रुपीस देंगे तो वो लोग क्या देंगे, 62 रुपीस, 0.62 रुपीस हमें देंगे। फिर हांगकांग में जाएंगे तो वहां क्या बोलेंगे, डॉलर। जैसे हम रुपीस बोलते हैं वहां पे क्या बोलेंगे, डॉलर। आप लोगों के घर पे फैमिली में कोई भी फॉरेन गया हो, यूएसए अमेरिका गया हो तो वहां क्या चलता है, डॉलर। तो उसकी प्राइस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डॉलर है तो वहां हांगकांग में कितना है, 8.40। फिर साउथ अफ्रीका तो वहां पे क्या बोलते हैं, रैंड, तो 4.80 रुपीस। चाइना तो येन 9.83। फिर यूएई तो देनाम, तो वहां पे 70.79 रुपीस मिलते हैं। जब हम 1 रुपया लेते तो वहां कितना मिलेगा हमें, 70.79 रुपीस मिलेंगे। फिर यूएसए में डॉलर कहा जाएगा मनी को, तो वहां पे कितना मिलेगा हमें, जब 1 रुपया कन्वर्ट करोगे तो 65.29 रुपीस हमें मिलेंगे। जब हम 1 रुपया ही देंगे तो वहां से हमें कितना मिलेगा, 65.29। कितना मिलेगा, 65.29। फिर जर्मनी में तो यूरो। जर्मनी में क्या बोलते हैं मनी को, यूरो। क्या बोलेंगे, यूरो। तो वहां पे कितना मिलता है, 76.83। फिर इंग्लैंड में पाउंड बोला जाता है, मनी को क्या बोलेंगे, पाउंड। तो वहां पे कितना होगा, 86.63। तो वहां पे क्या है, ज्यादा है सबसे, 86.63। 1 रुपीस की प्राइस कितनी है वहां पे, कन्वर्ट करोगे तो 86.63। तो नीचे उस हिसाब से, और वो जो चार्ट था वो
4 और 4 अक्टूबर 2017 का था। जो चार्ट लटकाया हुआ था कौन सी डेट का था? 4 अक्टूबर 2017। अभी तो क्या चल रहा है? 2021। तो अभी क्या होगा? चेंज हो गया होगा। यहाँ जो प्राइस लिखी हुई है रुपीस में जब कन्वर्ट करते हो तो कितना मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 2021 का लिखेंगे तो डिफरेंट होगा। अभी हमें क्या करना है? 2017 का जो चार्ट है उस हिसाब से हमें सम गिनना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। The money which country will cost the most in England rupees? तो सॉरी इंडिया रुपीस। इंडिया रुपीस में जब कन्वर्ट करते हो तो कौन सी ज्यादा है? कौन सी कंट्री की प्राइस ज्यादा है? जब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होती है तो कौन सी कंट्री में ज्यादा है? तो देखो इसमें देखोगे तो सबसे लास्ट में 86.63 है। तो वो कौन सा कंट्री है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जब 1 रुपये का चेंज करते हो तो कितना मिलेगा? 86.63 रुपीस हमें मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा किसकी है? इंग्लैंड की। किसकी है? इंग्लैंड। इंग्लैंड कंट्री की प्राइस ज्यादा, रुपीस ज्यादा है। फिर सेकंड नंबर का तो देखो मिथुन अंकल इज अमेरिका। मिथुन के अंकल कहाँ रहते थे? अमेरिका में। हैंड सेंड हिम 10 यूएसए डॉलर। उसके अंकल ने उसके लिए, मिथुन के अंकल ने उसके लिए क्या भिजवाया? 10 डॉलर। 10 डॉलर अमेरिका से यहाँ भेजे। कितने डॉलर भेजे? 10 डॉलर। एज अ गिफ्ट मिथुन, मिथुन को गिफ्ट दिया। मिथुन यूज्ड 350 रुपीज फॉर अ स्कूल ट्रिप। तो जो डॉलर दिए थे ये क्या है? डॉलर। तो पहले हमें क्या करना है? उसको रुपीस में घुमाना पड़ेगा। किसमें घुमाना पड़ेगा? रुपीस में। तो पहले देखना है कि अमेरिका यानी यूएसए। तो यूएसए हमें बुक में देखना है कि यूएसए में कितनी प्राइस है। तो 65.29 है। तो उसको पहले हम क्या करेंगे? डॉलर को कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1 डॉलर प्राइस कितनी है? तो वो क्या करेंगे? 1 रुपीस की प्राइस कितनी है? 65.29 रुपीस है। 1 डॉलर की प्राइस, सॉरी 1 डॉलर की प्राइस कितनी है? तो हमें कितना ढूंढना है? 10 डॉलर। 10 डॉलर की प्राइस कितनी होगी? तो 10 इंटू 65.29। तो इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपको क्या करना है? पॉइंट को वैसे ही वैसे रहने देना है। पॉइंट को क्या करेंगे? वैसा ही रहने देंगे। हम साइड में करते हैं। तो 65.29 मल्टीप्लाई 10 करो। 0 9 9 2 2 5 5 6 6। अब 0 के साथ करोगे तो सभी में क्या आएगा? 0। अब प्लस करो तो 0 9 2 5 6 बराबर इतना आया। अब मैंने कल अगले वीडियो में सिखाया था कि ऊपर पॉइंट के बाद कितनी रकम है? 2। तो यहाँ जो आंसर आता है उसमें पीछे से 2 रकम गिन के आगे वहां पॉइंट करना है। तो 1 2 3 होता तो मैं 3 लेती, पर 2 है यानी 2 के बाद मैं क्या करूंगी? पॉइंट। तो आंसर क्या बनेगा? 652.90 रुपीस। 1 डॉलर की प्राइस कितनी थी? 65.29 रुपीस था। तो 10 डॉलर की कितनी हुई? तो 652 रुपीस 90 पैसे। तो इतने रुपीस उसके अंकल ने उसको दिए थे। इतने
इतने रुपीस उसने उसके अंकल ने उसको दिए थे। अब क्या है देखो, मिथुन यूज्ड 350 रुपीस फॉर अ स्कूल ट्रिप। तो वो स्कूल ट्रिप पे जाता है घूमने के लिए, तो इतने रुपीस यूज करता है। 350 रुपीस जो हमारे टोटल आए, इसमें से 350 रुपीस क्या कर देता है, यूज कर देता है। तो हाउ मच मनी वॉज विथ लेफ्ट विथ हिम, तो कितने मनी उसके पास बचते हैं। उसने इसमें से इतने यूज कर लिए, तो कितने बचेंगे। तो वो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल रुपीस में से क्या करेंगे हम, उसने जितने रुपीस है वो क्या करेंगे माइनस, तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो 0 लगा दो और माइनस करो, तो 0 9 2 0 और 3, कितना बचा 302 रुपीस .90 पैसे। तो इतना उसको लेफ्ट बचता है, इतने मनी उसको लेफ्ट बचते हैं। उसके पास इतने बचेंगे, जितने अंकल ने भिजवाए थे उसमें से इतने बचेंगे। अब आगे देखो थर्ड नंबर सी, तो मस्जिद फादर इज वर्किंग इन यूएई, यूएई में काम करते हैं उसके फादर। मस्जिद के फादर कहाँ पे काम करते हैं, यूएई में। ही गॉट सम 1000 दिरहम एज अ सैलरी, वहां की उसकी सैलरी कितनी थी 1000, वहां पे उसकी सैलरी कितनी थी 1000। तो पहले तो हम रुपीस में घुमाएंगे, इंडियन रुपीस में हमें ढूंढना है सैलरी, दोनों की क्या करनी है, रुपीस में सैलरी देखनी है। तो पहले हम देखेंगे कि यूएई की प्राइस क्या है रुपीस में, तो 70.79 है। जब घुमाते हैं 1 दिरहम की कितनी प्राइस है 70.79, तो पहले लिखेंगे मस्जिद फादर की ढूंढनी है, बराबर। तो कितना था 1 दिरहम बराबर कितना रुपीस है 70.79 रुपीस है। तो कितना है उसकी सैलरी 100, 1000 की ढूंढनी है, 1000 दिरहम मिलते थे, कितनी होगी, तो 1000 into 70.79 रुपीस। तो हमें जैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे वैसे मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा ना, तो पॉइंट वाली रकम ऊपर लिख देते हैं। पॉइंट को देखना 1000 यानी 1 ही होगा, तो पॉइंट को हमें देखना नहीं है, 3 पॉइंट लगा दिए। अब देखो 9 1 9 7 1 7 7 1 7 1 1 1। अब कितना होगा 0 0 तो आ जाएगा, 0 का कोई मूल्य होता नहीं है, 0 का कोई मूल्य होता नहीं, तो हम करते थे अब पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट 2 डिजिट है, तो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट रखूंगी, तो कितना होगा 70,790 रुपीस हो गए। 0 का कोई मूल्य होता नहीं है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी 17,790 रुपीस मस्जिद के फादर की सैलरी होगी। तो अब देखो आगे क्या है, अरुण फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका गेट्स 2000 श्रीलंका रुपीस, वहां पे 2000 सैलरी मिलती थी श्रीलंका की रुपीस में। श्रीलंका में कितना मिलता था, श्रीलंका का जो रुपीस है उसको 2000 मिलता था, और इंडियन में कितना होगा, इंडियन में जब घुमाओगे तो कितना होता है वो देखते हैं। तो श्रीलंका में देखो कितनी प्राइस है 0.43, तो मनी को
हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 0.43 को मल्टीप्लाई करो तो 0 को 0 ही रहने दो पहले सबसे 4 और 4 के साथ करो 0 0 0 0 4 टू जा 8 अब 3 के साथ करो 0 0 0 3 टू जा 6 क्या आएगा 3 टू जा 6 तो 0 0 0 6 8 और 0 कितना आता है 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट कट होते हैं तो पीछे से 2 पॉइंट कट करोगे तो 1 2 तो 2 क्या होगा कट होगा तो 860 आंसर आएगा आगे 0 का कोई मूल्य नहीं बताएंगे 860 रुपीस आएंगे तो उनकी सैलरी कितनी होगी या आपने किसकी ढूंढी अरुण फादर की किसकी ढूंढी अरुण फादर की तो सबसे ज्यादा क्या पूछा है कि वो गेट्स मोर इंडियन रुपीस एज सैलरी किसकी ज्यादा होती है इंडियन रुपीस में घुमाते हैं तब तो इस ए 70,790 मर्जिस फादर है उनकी सैलरी इससे ज्यादा होती है समझ में आया तो आगे के दो सम हम देखते हैं अब देखो आगे तो डी देखते हैं हम सी तक हमने कंप्लीट किया आगे देखते हैं तो देखो रीना's aunty brought a present for her from China चाइना में रहती है वहां पे और चीज खरीदती है इट कॉस्ट 13 यान फाइंड व्हाट द कॉस्ट इन इंडियन रुपीस तो हमें 13 यान वहां के चाइना के क्या येन है वो कितने येन देती है 13 येन और उसको हमें क्या करना है इंडियन रुपीस में घुमाना है जैसे हमने आगे घुमाया था तो हम पहले देखेंगे कि येन की कीमत कितनी है 1 येन की कीमत कितनी है वो हमें देखनी पड़ेगी चाइना में तो 9.83 है कितना है 9.83 तो मैं लिखूंगी कि 1 येन उसके रुपीस कितने हैं 9.83 तो कितने दिए हैं 30 येन कितनी तो देखो दूसरी रीत दिखाती हूँ जब वैसे मल्टीप्लाई करके किया वैसे दूसरी रीत दिखाती हूँ क्रॉस में क्या होगा मल्टीप्लाई अब पॉइंट आता है तो क्या करना है पॉइंट को निकाल देना है पॉइंट जब निकल जाता है तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी रकम है 2 डिजिट कितने हैं 2 डिजिट तो वो कहाँ चले जाएंगे नीचे 100 लिखेंगे पॉइंट वाला पास 2 डिजिट है यानी कितना हो जाएगा 100 1 डिजिट होता तो 10 3 डिजिट होता पॉइंट के बाद तो 1000 तो नीचे लिख देना है ठीक है फिर अब क्या करना है 0 0 कट हो जाते हैं 0 0 क्या हो जाएंगे कट तो पहले 3 और इसका क्या करो मल्टीप्लाई और नीचे कितना बनता है 10 तो 3 into 983 का क्या करो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आंसर देखते हैं तो 3 3 जा 9 8 3 जा 14 24 4 नीचे 2 पर 9 3 जा 27 और 2 ऐड करो 28 29 बराबर अब नीचे 10 था यानी एक पॉइंट कट करना पड़ेगा 10 था यहाँ पे जब 100 था तो मैंने 2 पॉइंट कट करके लिखे हैं तो 10 आया तो क्या करेंगे एक नंबर के बाद क्या करेंगे पॉइंट जो 100 होता है तो 2 नंबर लेते पर एक ही नंबर है यानी सॉरी 1 ही 0 है यानी एक नंबर कट करेंगे तो क्या आंसर आया 240
सॉरी 294.9 रुपीज हुए, 294.9 रुपीज हुए। इस तरह से करोगे तो पॉइंट कट करने में और मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी नहीं। जो पॉइंट है उसके बाद कितनी रकम है उस हिसाब से आप यहाँ नीचे 100,000 एन रख दो और फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर पॉइंट कर सकते हो। यहाँ डायरेक्ट कट नहीं किया हो, डायरेक्ट किया हो और फिर 2 पॉइंट कट किए हो तो भी आंसर आ जाता है। अब देखो आगे, हाउ मेनी वन कैन सी चेंज फॉर 4 रुपीज एंड 400 रुपीज। अब चेंज करना है वन में। हम अभी तक के जो सम लिखे क्या किया, जो बाहर की कंट्री थी उसमें से हमें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया। अब क्या करना है, उनके रुपीज में कन्वर्ट करना है। उनका कितना है, वन है, तो वन किसका था वो हम देख लेते हैं। आगे देखो अपने क्वेश्चन में तो कोरिया का था, तो वहां क्या है 0.06 है। एक वन की प्राइस कितनी है, तो हमें वन ढूंढना है। तो कितनी है, रुपीज दिए है उसको वन में घुमाना है। तो पहले देखो एक वन की प्राइस कितनी है, रुपीज में 0.06। तो हमें जो ढूंढना है वो क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, रुपीज 0.06 बराबर 1 वन। तो कितने रुपीज है, 4। तो 4 रुपीज बराबर कितना, तो क्रॉस में क्या करो, मल्टीप्लाई 4 इंटू 1। क्या करो, 4 इंटू 1। अब क्या है 0.06 है, तो उसको क्या करोगे आप, 0.06 है। तो अभी मैंने जो समझाया था बात, वैसे ही पॉइंट के बाद क्या करना है, उनको कहाँ ले जाना है, नीचे। तो पॉइंट वाली जो रकम निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, देखो 6 नीचे 100 आ जाएगा। तो जब अपन के नीचे अपन होता है तो ये अपन वाला पोर्शन क्या चला जाएगा, ऊपर। तो 4 इंटू 100 और 6 अपन के नीचे अपन हो तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो 100 कहाँ गया, ऊपर। तो अब देखो कितना आता है, 400 हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 6 करो। 400 डिवाइड बाय 6 करते हम तो कितना आंसर आता है देखते हैं। तो 6 + 6 तो होगा नहीं, 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 6 6 36 होगा, 10 4 3 0, फिर से 0 आया। तो 6 6 36 फिर से करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 0। अब नहीं है तो 0 रख के क्या करोगे, 0 नीचे रखना है। और जब 0 यहाँ रखा तो पॉइंट करके क्या करोगे, आप सब लोग सीख चुके हो ऐसे सम डिवीजन के। जब एक 0 नीचे रख के नीचे लाते हो तो वहां पॉइंट करके लिखना पड़ता है। तो 36 आएगा, तो यहाँ 10 3 0 4 आगे चलता जाएगा तो क्या होगा, 6 6 6 6 ऐसे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 से ज्यादा हो तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, पीछे 5 से ज्यादा आता है तो उसको एक नंबर आगे बढ़ा देना है। तो आंसर क्या होगा, 66.67 होगा। जब 5 के बाद यहाँ डिवीजन करते हो तो पीछे 6 6 6 से ज्यादा आता है तो क्या करना है, पूरा लिखना नहीं है 6 6 6 जैसा। एक नंबर क्या कर देना है, 5 से ज्यादा हो तो बढ़ा के लिख देना है। एक नंबर बढ़ा के क्या कर देना है, लिख देना है। अब आगे देखो 400। अब क्या करना है, 400 का ढूंढना है। हमने 4 का तो ढूंढा, अब क्या करना है, 400 का। तो हमें 4 का मिला इतना आंसर।
रुपीज का कितना मिला, इतना बॉल मिला। ये क्या है, बॉल। कितने बॉल होते हैं, 4 रुपीज से कितने बॉल होते हैं, इतने। तो 400 रुपीज के ढूंढने हैं, तो क्या करेंगे, देखो 4 रुपीज के कितने बॉल थे, 66.67 बॉल। तो 400 रुपीज के कितने, बराबर। तो जैसे मैंने यहाँ सिखाया वैसे ही करना है। 400 मल्टीप्लाई 66.67 और 4 नीचे, क्रॉस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये साइड वाला नीचे आता है। तो अब देखो यहाँ पॉइंट है, तो मैंने अभी आगे सिखाया था, तो वैसे करना है। 400 मल्टीप्लाई, पॉइंट को निकाल देना है। अब जब ऊपर पॉइंट होता है तो 100 कहाँ आएंगे, नीचे। और यहाँ क्या था, नीचे था पॉइंट, तो मैंने उसके नीचे 100 लिखा, तो वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। पर जो देखो यहाँ ऊपर पॉइंट था, तो मैंने पॉइंट निकाल कर कहाँ लिखा, नीचे। तो यहाँ कहाँ आएगा, नीचे। तो 4 into 100, ये खास ध्यान रखना है जब पॉइंट निकालो तब 100 कट हो जाएंगे, 4 कट हो जाएंगे। तो कितना आंसर बचा, 6667 वॉन हो गए, बराबर। फिर उसी तरह हांगकांग के डॉलर्स में घुमाना है। तो $1 की प्राइस कितनी है, 8.40 है। तो क्या लिखेंगे, ₹8.40 बराबर $1। तो कितना है, 508 बराबर कितना, तो 508 into 1 और 8.40 बराबर। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पहले मैं क्या करूंगी, ये लिख दूंगी, इनको मल्टीप्लाई करूं तो इतना ही आएगा। अब देखो इसके नीचे क्या है, हाँ 100 लाऊंगी, पॉइंट निकालूंगी, तो 100 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। 100 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, बराबर। तो यहाँ 1 0 निकल जाएगा, तो कितना आएगा, 5,000। इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 0 लग जाएगा, और 84 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 84 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो करो डिवाइड। अब डिवाइड करोगे 84 से, तो मैं 84 का टेबल तो आता नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो। 84 5 जा, छोटी रकम लेनी पड़ेगी ना, तो 20 8 5 जा 40, 40 में 2 ऐड करो, यानी 42। अभी 6 करते हैं, तो 24, 4 नीचे 2, 8 6 जा 48, 49 50 बराबर। तो किससे होगा, नजदीक आया, 6 से होगा माइनस, 4 0 0, यहाँ 0 उतारेंगे, पर बाद होता नहीं है, तो दूसरी 0 रख के नीचे उतारना पड़ेगा। तो कितना होगा, कुछ भी नहीं आएगी, 0 लगानी पड़ेगी ना, माइनस कर सकेंगे नहीं, यानी 0 रखा। अब देखो 0 यहाँ अंदर, यानी यहाँ 0 रखनी पड़ती है, 3 डिजिट में हो गया, तो कितना होगा, देखो 84 5 का किया पर हुआ नहीं। अब कितना आता है, 420, तो 4 से करना पड़ेगा, छोटी रकम लेनी है, तो 84 4 करो, 6 1, 8 4 कितना आता है, 32, और 32 33
कितना होगा 33। तो 4 से करेंगे तो पॉइंट आएगा 4 सॉरी 9 3 9 में से 3 जाए तो 6। और फिर से 0 रखो 0 आएगा। तो फिर से 6 में 504 आता है तो 7 से करते जाए। किससे करेंगे 7 से तो कितना आता है 7 28 2 8 7 56 60 तो 608 आ गया तो 7 608 बात करो 2 3 तो 3 का 3 2 तो इस तरह से होगा। तो आंसर क्या होगा 60.47 डॉलर्स हो गए। कितने डॉलर्स आएंगे? तो जितने मैंने सम से दिखाए वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिख लेना है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।